बीच भीषण जंग चल रही है और इस बीच क्राइमिया पर बहुत बड़े हमले का दावा सामने आया है। बताया ये गया कि यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस की ट्रेन पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। इस ट्रेन में रूस की मिसाइलें रखी थी जो कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में तबाह हो गई हैं। हालांकि रूस ने दावा यह भी किया है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि ट्रेन पर अटैक हुआ था, लेकिन पिछली बार जो ट्रेन में सामान रखा था वो यूक्रेन की ओर से ले जाया जा रहा था, जिसे रशिया की ओर से नष्ट किया गया था। अब क्राइमिया पर दोनों ही सेनाएं, रशिया और यूक्रेन की सेनाएं वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि लगातार वहां पर वर्चस्व की अगर बात करें तो रूसी सेनाओं का रहा है। ऐसे में रिटेलिएशन जबरदस्त किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से, वहीं और ज्यादा आक्रामक होकर रूस भी हमलावर है। क्राइमिया पर यह बड़े हमले का दावा किया गया है। रूस पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। रूस की हर मिसाइल को मारने की कसम। पुतिन के सपने को बर्बाद करेंगे ज़ेलेंस्की। ये ज़ेलेंस्की ने क्या कर दिया? क्या पुतिन को खुला चैलेंज दे दिया? क्या ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध को कुछ दिनों में खत्म करने का मन बना लिया है? आखिर ज़ेलेंस्की ने इतनी ताकत कहां से जुटा ली? क्या अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की यूक्रेन युद्ध में सीधी एंट्री होगी? ये सवाल तब उठे जब बेहद ही खौफनाक तस्वीरें पुतिन के जिगरी दोस्त के देश क्राइमिया से आईं। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने उत्तर क्राइमिया के शहर ड्रमकोई में ड्रोन से बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में रूस की ट्रेन को निशाना बनाया गया, जिसमें रूस की मिसाइलों को ले जाया जा रहा था। दावा किया गया है कि इस हमले में रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल तबाह हो गई। हालांकि इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो रूस के बड़े नुकसान की तस्दीक कर रही थी, क्योंकि हमले के बाद आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दे रही थीं। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। बताया गया कि इस हमले की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। सबसे बड़ी बात थी, जिस ट्रेन पर हमला किया गया उसमें रूस की शक्तिशाली क्रूज मिसाइलें थीं। जिसमें सबसे ताकतवर कैलिबर मिसाइल शामिल थी। ये वो मिसाइलें हैं जिसने यूक्रेन की सेना को युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। कैलिबर क्रूज मिसाइल की खासियत ये है कि ये लक्ष्य पर सटीक प्रहार करती है। यूक्रेन का यह हमला ऐसे समय में आया जब पुतिन क्राइमिया का दौरा करके लौटे हैं। आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, मतलब उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन पुतिन ने इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम क्राइमिया का दौरा किया। लेकिन पुतिन के लौटते ही यूक्रेन ने उस शहर को निशाना बनाया, जिसे रूस अपना हिस्सा बता रहा है। क्राइमिया को लेकर तो पुतिन धमकी दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और अगर किसी देश ने इसमें यूक्रेन का साथ दिया तो वो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने वो कर दिया जिसके बारे में रूस की सेना ने कभी सोचा भी नहीं होगा।